नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय और अभी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में आया है। हालांकि ये बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर विषय ये है कि किसी कानून में क्या ऐसे प्रावधान हो सकते हैं कि भारत में एक कम्युनिटी अगर उस पर अपराध करे तो उसको मृत्युदंड मिले और दूसरी कम्युनिटी अगर करे तो उसको कोई सज़ा ना मिले। यानी कि जाति आधार पर क्या किसी एक ही काम के करने पर 2 लोगों की अलग अलग सज़ाएं हो सकती हैं। हालांकि जब महाभारत काल में हम जाते हैं या वैदिक काल में जाते हैं तो ऐसी व्यवस्था हमको मिलती है। आपको याद होगा जब युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में योग्यता का द्वंद्व हो रहा था कि भाई योग्य कौन है, तब दोनों के सामने एक सवाल किया गया था। अब दोनों के सवालों को ज़रा समझें तो बिल्कुल क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जो कुछ भी आज कानून और समाज में है वो सब कुछ भारत में पहले गठित हो चुका है और वो सब कुछ भारत में घटित होने के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस और उसके उपाय बताए गए हैं। एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि गलती 4 वर्णों में बटा हुआ है समाज। बटा हुआ से मतलब नहीं कहना चाहिए, व्यवस्था है। एक ही घर में 4 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। एक को संस्कार हो जाए, द्विज हो जाए, कोई एक विशेषता उनमें हासिल हो जाए तो उसको द्विज कहते हैं, सवर्ण कहने लगते हैं। और जिसमें कोई योग्यता नहीं आ पाए किसी बच्चे में तो उसको सेवक की दर्जा दिया गया है, जिसको आप सामान्य तरीके से हम उसको आज की तारीख में कहें या तब कहें तो हम शूद्र कहते थे। हालांकि आज संदर्भ बदल गया है, इसलिए आज ये शब्द इस्तेमाल करना थोड़ा गलत हो जाता है। लेकिन क्या है कि जो शिक्षण अध्ययन अध्यापन का काम करे, शिक्षण का काम करे, वैज्ञानिक का काम करे, खोज का काम करे, मनन का काम करे, समाज को दिशा दिखाए, समाज की व्यवस्था को बनाए, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। उसकी शिक्षा भी वैसी ही होनी चाहिए। जो व्यक्ति सुरक्षा को ध्यान में रखे और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो, रणभूमि पर अपने प्राणों को देने में भी पीछे न हटे और रणभूमि में प्राण देना ही उसका सौभाग्य हो, इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा बलिदान करने वाले को ही क्षत्रिय कहते हैं। और जो समाज का उदर पालन करे, यानी कि पूरे समाज की इकोनॉमी को देखे, समाज में जो प्रोडक्शन से लेकर और जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने का जिसका जिम्मा हो, जिसका उदर पालन यानी कि सभी का पेट भरने का जिम्मा हो, ऐसे व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको वैश्य कहा गया। और इन तीनों में से किसी के पास कोई योग्यता ना हो तो वो इन 3 में से किसी एक का सेवक बन जाए, क्योंकि योग्यता नहीं है तो सेवा कर ले, जैसा उसको कहा जाए वैसा करे। लेकिन सभी चारों को एक समान एक स्थान दिया जाए। हालांकि कालांतर में ये गलत हो गया। इसका विवरण हमको महाभारत में मिलता भी है। महाभारत में जब शांतनु के पास, शांतनु मतलब भीष्म पितामह के पिता, शांतनु के पास एक घुड़सवार आता है, एक घोड़ा बेचने वाला आता है। व्यापारी उनसे कहता है कि मेरे पास एक घोड़ा है जो कि देवव्रत को दिया जा सकता है, यानी कि भीष्म पितामह को दिया जा सकता है, उनके योग्य है। तो शांतनु को ये लगता है कि ये व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह रहा है, वो तो देव पुरुष है ना, वो गंगा पुत्र हैं और गंगा पुत्र के लिए यहाँ घोड़ा आसानी से मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो चैलेंज कर देते हैं कि अगर घोड़ा देवव्रत के योग्य हुआ तो तुमको मैं वैश्य से क्षत्रिय बना दूंगा, 100 गांव की सुरक्षा दे दूंगा, अधिकार दे दूंगा। और अगर तुम ऐसा ना कर पाए, देवव्रत को घोड़ा पसंद ना आया, तो तुमको मैं वैश्य से शूद्र घोषित कर दूंगा, क्योंकि तुम में वो, वैद्य कह रहे हैं, वैश्य से शूद्र घोषित कर दूंगा, क्योंकि तुम में वो योग्यता नहीं है कि तुम परख पाओ, व्यापार कर सको। और अगर व्यापार की तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है तो क्यों नहीं सेवक बन जाते हो, शूद्र बन जाते हो। देवव्रत को वो घोड़ा मिला, देवव्रत उस घोड़े पर सवार हुए, देवव्रत को वो घोड़ा पसंद आया, तो फिर शांतनु ने उस व्यापारी को जमींदार बना दिया, 100 गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी और क्षत्रिय घोषित कर दिया। ऐसा घोषणा हो सकती थी। विवाह में भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। नाविक की बेटी से शांतनु विवाह कर सकते हैं, और नाविक की बेटी से शांतनु जब विवाह कर सकते हैं, जो महाराजा, जो सम्राट है देश का, वो अगर विवाह कर सकता है, लेकिन वो जबरन विवाह नहीं करता है, क्योंकि नाविक की अपनी पहचान है, नाविक का अपना स्वभाव है। नाविक भी शर्त रखता है और कहता है कि मेरी बेटी का विवाह तभी हो सकता है जब उसका बेटा, पैदा होने वाला बेटा, देश का राजा बनेगा। देवव्रत ऐसे प्रकरण में भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, इस देवी के बच्चे जो मेरे पिता से होंगे वो ही राजा बनेंगे। आप सोचिए कि
ये भी हो सकता था कि राजा है उठवा ले, लेकिन ऐसा नहीं था। समाज में सब बराबर हैं। आप सोचकर देखिए, ललितादित्य जब भारत में शासन कर रहा था तो उस समय भी एक प्रकरण आया था। ललितादित्य को अपने पूर्वजों के लिए एक मंदिर बनाना था। उस मंदिर के लिए तमाम तरह की ज़मीनों पर चर्चा की गई, ज़मीनें खरीदी गई, राज्य ने पैसा दिया। एक शूद्र वर्ग का व्यक्ति जो एक कुटिया बनाकर बैठा है, उसके सामने प्रस्ताव गया तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा। ऐसी परिस्थिति में सैनिकों ने राजा को बताया कि भाई ये हमारी प्रजा का एक व्यक्ति है जो शूद्र है, वो ज़मीन देने को तैयार नहीं है। लोगों ने कहा कि उसको उठवा लिया जाए, उसको मरवा दिया जाए, उसे छीन लिया जाए, ये कर दिया जाए। ललितादित्य ने उनसे कहा कि उस शूद्र से आग्रह करो। शूद्र ने से जब आग्रह हुआ तो उसने कहा मैं तुम्हारे राजा से ही बात करता हूँ, तुमसे बात करने की क्या आवश्यकता है। राजा ने उसको अवसर दिया, राजा के पास वो गया तो राजा ने कहा बताओ हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं। मेरे पूर्वजों का मंदिर बनना है, मेरे पूर्वजों की स्मृति स्थान बनना है, मेरे पूर्वज तुम्हारे पूर्वज एक से हैं और इस राज्य के जो राजा हुए हैं उनकी स्मृति में ही बनेगा। तो वो कहता है, शूद्र कहता है, राजन तुम हमसे छीन नहीं सकते, हमसे आग्रह करो, हमसे मांग सकते हो, मेरी उदारता अगर होगी तो मैं तुमको दूंगा। तो उन्होंने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बोले हमारे दरवाजे पर आकर तुमको मांगना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने पूर्वजों का मंदिर बनाना चाहते हो, मेरे लिए नहीं। राजा ललितादित्य इस बात को स्वीकार करते हैं और ललितादित्य उस शूद्र के आश्रम में जाते हैं और उससे उसके घर के बाहर अपने पैर धुलवाते हैं, पैर धोते हैं, चप्पल उतारते हैं, यानी कि खड़ाऊ या जो पदवेश है वो उतारते हैं और उसके पास जाकर बैठते हैं और कहते हैं कि मैं इस भूमि पर अपने पूर्वजों के लिए एक स्मृति स्थान बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये ज़मीन हमको दो। शूद्र उनको कहता है कि ये बात मैं मानता हूँ, मैं अपने पूर्वजों की स्मृति में तुम्हारे पूर्वजों का मंदिर बनाने के लिए इस भूमि को तुमको दान करता हूँ। राजा जब कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो कहता कुछ नहीं कर सकते, मेरे पूर्वजों की भूमि मैंने दान की, इस बात का स्मृति पत्र यहाँ लगना चाहिए। राजा ललितादित्य इस बात को स्वीकार करता है। ये सारे प्रकरण ये बताते हैं कि समाज में वैसा भेदभाव था नहीं जैसा इतिहासकारों ने लिख दिया, जैसा अर्बन नक्सल इतिहासकारों ने स्वतंत्रता के बाद लिख दिया। खैर उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। विषय ये था कि जब दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में वाक बुद्धिमत्ता चल रही थी, तो दंड की विधि क्या हो। तो दुर्योधन कहता है कि समाज में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, शूद्र से लेकर और ब्राह्मण तक सब बराबर हैं, एक अपराध की सबको एक से सज़ा मिलनी चाहिए। ये आज का विधान है जहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ कहा जाता है, लेकिन आज के विधान में जाति व्यवस्था स्क्रैप है। जाति सूचक शब्दों पर अपराध है और जाति यहाँ पर कोई आधार नहीं है, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर जो 16(4) और 15(4) में दे रखे हैं। लेकिन उस समय वर्ण ही आधार था। तो युधिष्ठिर से जब सेम प्रश्न पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जितनी सजा किसी अपराध के लिए वैश्य को होनी चाहिए, उसकी दोगुनी क्षत्रिय को और क्षत्रिय की दोगुनी ब्राह्मण को, अगर वो अपराधी है तो। लेकिन शूद्र को सजा नहीं होनी चाहिए। सवाल आगे पूछा गया तो वो कहते हैं कि शूद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है समाज के प्रति, शूद्र केवल सेवक है, वो कोई रणनीतिकार नहीं है। लेकिन वैश्य का अपनी एक भूमिका है, लेकिन वो उस भूमिका में, समाज की भूमिका में उसके पास सिर्फ एक रोल है, वो है कि समाज में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, लेकिन क्षत्रिय व्यवस्था बना कर रखे। किंतु सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या जो सबसे ज़्यादा जिसको महत्व दिया जाता है वो है ब्राह्मण, क्योंकि वो व्यवस्था को स्थापित करता है, व्यवस्था को बनाता है, मनन करता है, उस पर अनुसंधान करता है, जिसके आधार पर राजा व्यवस्था को लागू करता है। इसलिए अगर वो स्वयं करता है, जो व्यवस्था लिखने वाला है, जो मनन करने वाला है, जो बनाने वाला है, तो उससे बड़ा दोषी कोई और नहीं हो सकता। ये दो व्यवस्थाएं मैंने आपको बताई, एक वो जिसमें वर्ण व्यवस्था है, एक वो जिसमें वर्ण खत्म हो गया है। आज की तारीख में वर्ण खत्म हो चुका है, इसलिए सभी इक्वलिटी बिफोर लॉ हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो केस आया, इस केस में कूट रचना पर
कूट रचना से मतलब है अगर गलत डॉक्यूमेंट, गलत एविडेंस तैयार करके किसी के खिलाफ मुकदमा किया जाता है, यानी कि अगर किसी सवर्ण ने, सवर्ण नहीं शब्द इस्तेमाल मत करो, नॉन SC ST, क्योंकि SC ST एक्ट है, नॉन SC ST ने अगर कोई ऐसा कूट रचन कर दिया है जिसकी वजह से SC ST के खिलाफ मुकदमा हो सकता है और उसकी प्रताड़ना हो रही है, मैं फिर से कहता हूं कि किसी नॉन SC ST ने कोई ऐसा कूट रचन कर दिया है, कोई ऐसा एविडेंस तैयार कर दिया है जो एविडेंस हकीकत में है नहीं, असत्य के आधार पर किसी SC ST के खिलाफ मुकदमा लगाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है ब्राह्मणों की, क्षत्रियों को, वैश्यों की। उसके अलावा आजकल OBC वर्ग नया तैयार हो गया है पिछले 30 साल से, लेकिन इस व्यवस्था में मृत्युदंड इन सबको मिलना चाहिए अगर SC ST को फंसाने के उद्देश्य से कोई एविडेंस तैयार किया जाता है। हालांकि मेरा मानना यह है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एविडेंस, रेयर एंड द रेयरेस्ट पनिशमेंट मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन फिर भी SC ST एक्ट में इसका प्रावधान है, हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन वाइसी वर्सा क्या? वाइसी वर्सा में ये आता है कि कोई SC ST कोई गलत एविडेंस तैयार करके किसी सवर्ण के खिलाफ गलत मुकदमा कर देता है तो उसकी सजा क्या? सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न आ गया। ये प्रश्न आया कि कोई SC ST किसी नॉन SC ST को फंसाने के उद्देश्य से कोई गलत मुकदमा लिखवा देता है, गलत एविडेंसेस तैयार करता है, गलत एविडेंसेस के आधार पर वो सजा दिलाना चाहता है और उस पर मुकदमा कर देता है। अब चूंकि SC ST कानून है, गैर जमानती भी है, गैर जमानती होने के अलावा वो प्रिजम्पशन भी है। प्रिजम्पशन मतलब कि वो पहले से सोचा जा सकता है, प्रिज्यूम किया जा सकता है। और अगर SC ST कोई मुकदमा लिखवा देता है और ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि ये जो जिसने नॉन SC ST के खिलाफ लिखाया है ये अपराधी होगा, अब उसको अपनी इनोसेंसी प्रूफ करनी होती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन अगर वो अपनी इनोसेंसी प्रूफ नहीं कर पाता है तो ऐसी परिस्थिति में ये माना जाएगा कि उसने अपराध किया है, SC ST एक्ट के तहत वो दोषी है। अब ये मामला वैसा ही है जैसा महिला उत्पीड़न के मामले में है, 304B के मामले में है, दहेज हत्या के मामले में है। तो वहाँ पर भी प्रिजम्पशन है कि भाई माना जाएगा कि जो पति है और उसके परिवार वाले हैं उन्होंने अपराध किया होगा, नहीं तो वो अपने आप को डिस्प्रूव करें। लेकिन वो रिब्यूटेबल है। रिब्यूटेबल का मतलब है वो खंडनीय है, उस पर खंडन किया जा सकता है और ये सिद्ध किया जा सकता है। खंडन मतलब कि अगर प्रिजम्पशन है तो प्रिजम्पशन का मतलब ये नहीं कि वो अंतिम सत्य है। प्रिजम्पशन अगर है तो प्रिजम्पशन रिब्यूटेबल है। रिब्यूटेबल का मतलब है वो प्रिजम्पशन जो बनाया गया है, वो पूर्व धारणा जो बना ली गई है कि अपराधी होगा, उसको तोड़ा जा सकता है और उसको तोड़ने का पूरा अवसर मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन की वजह से उसने मुकदमा लिखवा दिया तो ये मान लिया गया कि नॉन SC ST के खिलाफ जो मुकदमा लिखाया गया वो दोषी है, उसको जेल भेज दिया गया। बाद में पता लगा कि जिस SC ST ने SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दाखिल करवाया है उसने कूट रचना कर दी थी, उसने गलत एविडेंसेस तैयार कर दिए थे और उन गलत एविडेंसेस के आधार पर उसने मुकदमा दाखिल कर दिया था, जिसकी परिणति ये हुई कि 2-3-4 साल तक वो जेल में रहा। ट्रायल चलने के बाद वो छूट गया और ये पता लगा कि SC ST के द्वारा या SC या ST के द्वारा जो मुकदमा लिखवाया गया था वो गलत आधारों पर झूठा मुकदमा था। तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि जिसने झूठा मुकदमा लिखवाया है क्या वो दोषी है? क्या उसके खिलाफ कोई आरोप या अपराध है? तो SC ST एक्ट उसमें साइलेंट है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बात गई तो सुप्रीम कोर्ट कहता है दोनों में से किसी ने कूट रचना की हो, दोनों एक ही प्रकार से कूट रचना करते हैं, दोनों एक ही प्रकार से गलत एविडेंस तैयार करते हैं, तो एक नॉन SC ST को मृत्युदंड तक के प्रावधान हैं। लेकिन SC ST अगर किसी को फंसाने के लिए करता है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सबके खिलाफ एक सी कार्रवाई होनी चाहिए, भारत में विधि का शासन है, तो फिर जाति के आधार पर सजाएं कम ज़्यादा एक ही अपराध करने पर क्यों होती हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है। बहस चल ही रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा
कि अभी इसमें मैं समय डाल देता हूँ, इसमें एक तारीख डाल देता हूँ, अभी हम अगली तारीख पर इसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन इसका जवाब ढूंढ कर लाइए कि एक ही कानून में, एक ही मुकदमे में, एक ही प्रकार के कूटरचन में, एक ही प्रकार के रॉन्ग एविडेंस तैयार करने पर, एक ही प्रकार से गलत मुकदमा, झूठा मुकदमा दाखिल करने पर दो लोगों को जाति आधार पर अलग अलग सजा क्यों? इसका जवाब मुझे चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। आगे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी ये तो समय तय करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।